Hello ji, assalamu alaikum and welcome to another day in my life. My name is Mohammad Ibrahim and I'm a final year MBBS student at Ayub Medical College, Aptam. Actually, this is our last week of final year MBBS and after this Friday there will be no more classes and wards and all that shit. Currently हमारा पीड्स का रोटेशन चल रहा है और पीड्स में हम सुबह 9 से 1 बजे जाते हैं और फिर इवनिंग में 5 to 7 जाते हैं and right now it's 8 AM but I'm going a bit early. मैं थोड़ा टाइम पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा अपने बैच में सबसे पहला रोल नंबर है और मुझे जो बेड्स अलाट हुए हैं पीड्स में वो बेड नंबर 1 और 2 है। तो कल जब इवनिंग में मैं गया था तो बेड नंबर 1 पे एक केस था मेनिंजियोमाइलोसील का, वो तो मैंने प्रिपेयर कर दिया है, लेकिन बेड नंबर 2 पे कोई पेशेंट नहीं था एंड नाउ देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि रात को इमरजेंसी में कोई केस आया हो और बेड नंबर 2 पे एडमिट किया हो इन लोगों ने। तो अगर ऐसा हो तो जब राउंड स्टार्ट होगा 9 बजे तो मेरे बेड से ही स्टार्ट होगा, बेड नंबर 1 एंड 2 से। तो अगर कोई पेशेंट है सो आई नीड टू टेक दैट हिस्ट्री एंड प्रिपेयर दैट केस आल्सो, क्योंकि सर बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं केस से रिलेटेड, सो आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर सर कम। मैं कॉलेज आया था नाश्ता करने के लिए लेकिन कैंटीन बंद है, आई डोंट नो व्हाई, तो मैं टक शॉप से जूस उतारता हूँ फिर जाते हैं पीड्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? पीड्स और गायनी के हमारे जो वार्ड्स है वो बाकी हॉस्पिटल से थोड़े साइड पे है, सो देयर इज़ लाइक दिस 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस, सो आई एम गोइंग देयर राइट नाउ। 15 मिनट्स का हमें ब्रेक मिला है तो हम जा रहे हैं अभी बाहर कुछ खा लेते हैं हॉस्पिटल कैंटीन से। जब सुबह मैं आया हूँ रात को मैंने वो कल वाला टॉपिक अपना बेड प्रिपेयर किया था, प्रॉपर बुक में भी वो टॉपिक पढ़ा था, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे थे, एग्जामिनेशन की भी देखे थे, और जब सुबह आया हूँ तो वो वाला पेशेंट बेड नंबर 1 वाला डिस्चार्ज हो गया है और बेड नंबर 2 पे दूसरा पेशेंट आया था नया जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का था। तो फिर मुझे फिर से वो हिस्ट्री लेनी पड़ी उसकी और वो पूरा टॉपिक मोबाइल पे देखना पड़ा। अच्छा, तो अभी 4 घंटे का हमारा राउंड हुआ है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, और क्या क्या पढ़ा हमने ये मैं आप लोगों को रूम में बताता हूँ। और एक और ये बात है कि पहले हमारे 4 हफ्ते की रोटेशन होती थी पीड्स की फाइनल ईयर में, और अभी उन 4 हफ्तों की जगह 1 हफ्ते की रोटेशन है और 1 हफ्ते में उन 4 हफ्तों की सब चीज़ें हमें पढ़ा रहे हैं। जब सुबह में आया तो बेड नंबर 1 पे एक पेशेंट नहीं था, बेड नंबर 2 पे एक नया पेशेंट आया था पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, और उसमें ये होता है कि सोर थ्रोट की हिस्ट्री होती है, कोला कलर यूरिन की हिस्ट्री होती है और एग्जामिनेशन पे आपको हाइपरटेंशन मिलती है, एडिमा मिलता है। तो मैंने एग्जामिनेशन किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था, मेडिकेशंस के थ्रू ठीक हुआ था। मैंने एडिमा चेक किया, एडिमा भी नहीं था, लेकिन एक चीज़ जो मैं करना भूल गया वो ड्रग हिस्ट्री लेना मैं भूल गया, और वह साइड पे जो मेडिसिन पड़े हुए थे और एक इन्फ्यूजन उस पेशेंट को लगा था वो देखना मैं भूल गया। इन्फ्यूजन जो था ना वो डिजॉक्सिन का था और वो पेशेंट कार्डियक फेलियर में था, लेकिन चूंकि मैं वो बिल्कुल भूल ही गया ड्रग्स देखना, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि ये पेशेंट जो है ना कार्डियक फेलियर में है। अगर मैं देखता कि हाँ डिजॉक्सिन की इन्फ्यूजन लगी हुई है तो मुझे पता चल जाता दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पेशेंट्स हार्ट। तो इसलिए अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप जो है ना जब भी कोई केस तैयार करें कभी भी ड्रग हिस्ट्री लेना ना भूलिएगा, और साइड पे जो मेडिसिन पड़े होते हैं अक्सर इस तरह होता है कि उन मेडिसिन से आपको डायग्नोसिस का पता चल जाता है। उसके बाद राउंड स्टार्ट हो गया और 40 डिफरेंट केसेस जो है ना डिफरेंट बेड्स पे पड़े हुए थे और सर राउंड कर रहे थे, हम उसके साथ थे। और एक पेशेंट जो है ना डेक्स्ट्रोकार्डिया का था। नॉर्मली इंसान का हार्ट जो है ना वो लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन जब कुछ इंसानों के हार्ट जो है ना राइट साइड पे भी हो सकते हैं और इस कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं।
ये उस पेशेंट की एक्सरे थी, आप देख सकते हैं ये जो एल लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड है और ये दूसरा राइट साइड है। जो कार्डियक शेडो आपको नजर आ रही है वो राइट साइड पे नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे नहीं आ रही। सो दिस पेशेंट इज डेक्स्ट्रोकार्डियक। डेक्स्ट्रोकार्डिया के साथ इस पेशेंट को मर्मर्स भी थे, कंजेनिटल हार्ट किसी डिजीज की वजह से। मर्मर्स आर एबनॉर्मल हार्ट साउंड। जब भी हार्ट में कोई मसला होता है तो नॉर्मल हार्ट साउंड की बजाय हमें मर्मर्स सुनाई देते हैं, और मर्मर्स को नॉर्मल हार्ट साउंड से डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस पेशेंट के मर्मर्स इतने ज़्यादा एग्जैजरेटेड थे कि इवन हम स्टूडेंट्स भी इजीली अप्रिशिएट कर सकते थे कि हाँ, दीज आर नॉट नॉर्मल हार्ट साउंड्स एंड दीज आर मर्मर्स। राउंड के ख़त्म होने के बाद हमें 30 मिनट्स का एक ब्रेक मिला, और उसके बाद एक रजिस्ट्रार ने हमें प्रीकार्डियम की एग्जामिनेशन कराई। एक और इंटरेस्टिंग बात आज पता चली है कि सर ने पूछा है एक लड़के से कि ब्रेन ग्रोथ जो है ना किस टाइम तक होती है, कितने उम्र तक हमारी ब्रेन की जो है ना ग्रोथ होती है। तो आप लोग बताएं मुझे, इस वीडियो को यहाँ पास करें और कमेंट में बताएं कि किस टाइम तक होती है ब्रेन ग्रोथ। हमारे उस क्लास फेलो ने आंसर किया कि सर 40 ईयर्स तक होती है, तो सब सर हंसने लगे, और द करेक्ट आंसर इज़ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स तक हमारी ब्रेन की ग्रोथ होती है, उसके बाद हमारी ब्रेन की जो है ना साइज नहीं बढ़ती। उसके बाद हम लंच में बनू पुलाव खाने बाहर चले गए। और लंच के बाद मैंने पीट्स की एक बुक इशू करानी थी, तो उसके लिए हम कॉलेज लाइब्रेरी आए। ये लाइब्रेरी में आजकल फोटोग्राफी होती है, ये यहाँ हम पढ़ते थे किसी ज़माने में। हालांकि खुली तस्वीर ना जी यार। ओके, सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द वार्ड, और अभी 3 बज रहे हैं। सो आई हैव 2 आवर्स एंड आई नीड टू टेक अ नैप, और फिर दोबारा वार्ड जाएंगे। इट्स 5 PM एंड आई जस्ट वेक अप राइट नाउ, और 2 घंटे सोने के बाद आई फील सो गुड। मतलब अब मुझे 1 कप चाय पिला दो, फिर मैं आपके साथ कहीं भी जा सकता हूँ। ये तो पीड्स वार्ड है, मैं कहीं भी जा सकता। तो चलिए फिर। अच्छा यार, तो हम आए थे वार्ड, और वही पुराना काम था, अपने बेड्स देखने थे, हिस्ट्री लेनी थी और अपने बेड्स की एग्जामिनेशन करनी थी। लेकिन मेरे जो बेड्स थे उस पे वही 2 केसेस थे। उस सुबह जो पेशेंट भाग गया था अपने बेड से, वो अभी वापस आ गया था। वो एक्चुअली CT स्कैन के लिए भेजा था उनको, तो तब नहीं थे सुबह राउंड के वक्त। और इस वक्त एक ट्रेनिंग हमें पढ़ाती है, लेकिन मैम ने कहा कि आज मेरा मूड नहीं है, तो इसलिए तुम लोग छुट्टी करो। सो वी आर गोइंग बैक टू हॉस्टल। पब्लिक में व्लॉग कर रहा हूँ। Then I studied for 2 hours and covered some of the topics that we did today in the ward, and after that I watched a 3 hours long movie on World War II. I wanted to start a series of videos, a medical student reacting to medical dramas, जिसमें मैं एक मेडिकल से रिलेटेड एक ड्रामा देखूंगा और फिर उसको रिएक्ट करूंगा। और मैं स्टार्ट अहद वफा से लूँगा। आल्दो अहद वफा इज़ नॉट अ मेडिकल रिलेटेड ड्रामा, लेकिन उसमें कुछ सीन्स हमारे कॉलेज में शूट हुए थे और कुछ मेडिकल से रिलेटेड कुछ सीन्स है, तो मैं सिर्फ उन सीन्स को रिएक्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि मैं भूल गया हूँ कि कौन कौन से एपिसोड में किस जगह पे मेडिकल से रिलेटेड बात हुई थी और हमारे कॉलेज में शूट हुए थे वो सीन्स।
तो यहाँ मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। अगर आप लोगों ने वो ड्रामा देखा है और आपको याद है कि कौन से एपिसोड आयुब मेडिकल कॉलेज में शूट हुए थे या मेडिकल से रिलेटेड कोई बात कौन सी एपिसोड में हुई थी किस जगह पे, तो आप लोग मुझे बता दें। कि अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा है और आपके पास टाइम है, मैं पाकिस्तानी ड्रामाज नहीं देखता लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रामा है, मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोग देख लें और अपने साथ नोट करें कि कौन कौन से एपिसोड में किस जगह पे मेडिकल से रिलेटेड बातें हुई है, और फिर मुझे या तो इंस्टाग्राम पे DM करके बता दे या कमेंट सेक्शंस में बता दें। आई एम वेटिंग। थैंक यू।